आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जीएम स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने वर्मा गेस पेपर का 2 नंबर वाले यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन बैंक वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आप दोनों क्वेश्चन कर लोगे, कम से कम एक गेस पेपर, और गेस पेपर में सबसे अच्छा गेस पेपर होता है वर्मा या फिर शर्मा, ठीक है। तो दोनों गेस पेपर में से कोई एक गेस पेपर और साथ में आप क्वेश्चन बैंक, चाहे वो आप प्रीवियस सत्र वाला पढ़िए या फिर जैक बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। मैंने उसको मैच किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें आपका 2009 तो 2010 इस तरीके से वहाँ पर सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है जेसीईआरटी द्वारा जो जारी किया गया है, 2009 के क्वेश्चन को उठाकर इसमें डाल दिया है जो भी चैप्टर वाइज है। तो उससे बेटर यही है, ठीक है। इसी को कवर कीजिए वीडियो के माध्यम से, आपके लिए बहुत बेटर होगा। आप एग्जाम में आप देखिए, एग्जाम में आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने सही डायरेक्शन में तैयारी की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। जो भी पिछले वीडियो को पूरा कवर किए होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और ये क्वेश्चन आपका वर्मा गेस पेपर में भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका 2 नंबर में ही आए। हालांकि इसका आंसर मैं आपको 2 नंबर के लायक ही बता रहा हूँ, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में दे दे या फिर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। इसीलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन को, दोनों धातुओं को मिक्स करके एक नए मिश्र धातु का निर्माण किया था, कांस्य धातु का, और इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। सारे बर्तन औजार वगैरह इसी कांसे से ही आपको मिलेंगे उस सभ्यता में बने हुए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था। आपने पढ़ा कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता था, लेकिन सिंधु घाटी का क्या रीज़न था। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष, 2 बहुत विख्यात प्रसिद्ध और बड़े स्थल थे हड़प्पा सभ्यता में। कौन कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों नगरों के अवशेष मुख्य रूप से खास तौर पर सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी के घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। जो अवशेष प्राप्त हुए इन दोनों नगरों के, वो आपका सिंधु घाटी के किनारे से मिला है। इस कारण से ही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके किसे कहते हैं, जो मटका होता है ना, इस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे पहला चैप्टर में, उसी को मनका बोला गया है। तो मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, क्रिस्टल, सेलखड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्ट्ज, शंख पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था इसको बनाने के लिए, यानी मनके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। सिंचाई कहने का मतलब है कोई खेत है, कोई बारी है, वहां पर सिंचाई हुई होगी, उसका कुछ अवशेष मिला होगा, नहरें मिली होगी या फिर और भी सारी चीज़ें मिली होगी। तो वो कहाँ मिली है यह आपको बताना है। तो सोरतुघई में और आपका धौलावीरा में, ठीक है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, जिसके पास भी अगर क्वेश्चन बैंक होगा 2009 से लेकर 2022 तक पूछे गए सारे प्रश्न में आप इसे मैच कीजिएगा, ये जरूर किसी ना किसी साल में पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारिक यानी उस देश से व्यापार करते थे। तो कौन कौन से देश थे, मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि, ये सारे देश से व्यापारिक संबंध था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। इसको रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर, किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। किस पुरास्थल को, यानी किस स्थल को हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को, याद रखिएगा किसको, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया है ना, वो 125 हेक्टेयर था।
सोच लीजिए इतना बड़ा था। आगे देखिए 8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, वर्मा में भी है और आपका क्वेश्चन बैंक में भी मिल गया। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। ठीक है, तो जगह का नाम आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 4, 5, 6, 7 आप जरूर याद रखिएगा। 9 नंबर, हड़प्पाई लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वर्मा वाला क्वेश्चन सीरीज में करवाया था कल के वीडियो में। यानी हड़प्पा लिपि का क्या खासियत है, तो हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं और निश्चित रूप से यह वर्णमाल्य नहीं है। हिंदी में आप देखोगे का, ख, ग, घ ये वर्णमाल्य वर्ड आएंगे, लेकिन वहाँ पर वर्णमाल्य नहीं है, वहाँ पर चित्रात्मक तरीके से लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला में क्या होता है, प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या फिर एक व्यंजन होता है, तो उस तरीके से हम पढ़ पाते, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है। मतलब इस टाइप से दाईं ओर से लेकर बाईं ओर, इस तरीके से, इधर मोटा होता था और इधर पतला। ठीक है, बस यही 2 रीज़न आपको लिख देना है अपनी लैंग्वेज में। लास्ट क्वेश्चन है, चहुंदड़ों के लोगों की शिल्पकारियों के नाम लिखे। मतलब चहुंदड़ों के जो लोग थे वो शिल्पकार, कहने का मतलब है जो चीज़ें बनाते थे। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो चहुंदड़ों के लोग शिल्प कार्य के लिए मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर का निर्माण तथा बाट बनाना। बाट कहने का मतलब है कुछ चीज़ों को मापतोल करने के लिए बाट बनाते थे। ठीक है, आदि काम करते थे। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। आपको इसका PDF कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप वो क्लास 12th के लिए ही है, यानी सिर्फ आपके लिए है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर मैं आपको भेज दूंगा PDF। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ यानी नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बचे हुए 2 महीने में अगर आप इस तरीके से रिवीजन नहीं करते हो, स्मार्टनेस दिमाग नहीं लगाते हो, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हार्ड वर्क से ज़्यादा है स्मार्ट वर्क करना, तभी आप एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे, नहीं तो फिर वहीं रह जाओगे, केवल पास होवोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।